हेलो स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज़ की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे एमसीक्यूज़ बेस्ड ऑन पियाजे थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। ये थ्योरी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ी है, समझी नहीं है, तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाके लिंक से ये थ्योरी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। पियाजे थ्योरी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी या टॉपिक है बीएड का, जिसके बेसिस पर 3 या 4 क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़रूर आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं कि जो पियाजे हैं एक बहुत ही एमिनेंट साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, और उन्होंने कोग्निटिव डेवलपमेंट पे थ्योरी दी थी। कोग्निशन का मतलब है मेंटल प्रोसेस, और किस तरह से बच्चों की माइंड की डेवलपमेंट होती है ये उन्होंने बताया था अपनी थ्योरी में। इसके रिगार्डिंग उन्होंने 4 स्टेजेस दी थी। मेन 4 स्टेजेस थी, फर्दर इनमें सब स्टेजेस भी आती हैं। इन 4 स्टेजेस में उन्होंने सबसे पहले जो दी थी दैट वाज सेंसरी मोटर स्टेज विच अकर्स फ्रॉम 0 to 2 years। फिर सेकेंड स्टेज जो बताई उन्होंने वो थी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 साल से 7 साल तक रहती है। देन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो 7 ईयर्स से 12 ईयर्स तक रहेगी, और फिर उसके बाद आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो 12 ईयर्स टू एडल्टहुड रहेगी, जो कि एक एडोलेसेंस पीरियड भी होता है। तो इस तरह से जीन पियाजे ने डिवाइड किया था कोग्निटिव डेवलपमेंट को 4 स्टेजेस में, और उन्होंने इन स्टेजेस में जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं मेंटल डेवलपमेंट के वो भी डिस्कस किए थे। इन्हीं स्टेजेस से आपको क्वेश्चंस इसमें एमसीक्यूज निकल कर आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इट इज़ टोटली फ्री फॉर यू बट वैल्यूएबल फॉर मी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ पियाजेस थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे ने कुछ प्रिंसिपल्स भी दिए थे स्टेजेस के साथ साथ कि किस तरह से नॉलेज हमारे माइंड में आती है, और फिर उस नॉलेज में भी कुछ एसिमिलेशंस होती हैं। तो इनमें से बताना है कि विच इज़ नॉट द प्रिंसिपल, कौन सा नहीं है। ऑप्शंस, ऑप्शन ए स्कीमास, बी रीइंफोर्समेंट, सी एकोमोडेशन एंड डी एसिमिलेशन। तो कौन सा नहीं है वो है रीइंफोर्समेंट। सो बी ऑप्शन इज राइट। रीइंफोर्समेंट के बारे में नहीं कहा पियाजे ने। पियाजे ने स्कीमा दिया था। स्कीमा क्या होता है कि एक बच्चे के माइंड में जो भी उसके माइंड में जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं रिगार्डिंग दिस वर्ल्ड, या उसने जो भी कुछ देखा है आज तक एक्सपीरियंस किया है, उसको हम कहते हैं स्कीमा। एकोमोडेशन क्या होता है कि एकोमोडेशन वो प्रोसेस है जिसमें कि उसके स्कीमा में ऐड ऑन होती हैं चीज़ें। वो अगर कोई नई चीज़ देखता है, जैसे उसने फर्स्ट टाइम कोई चाइल्ड अगर एप्पल देखता है रेड कलर का, तो उसको पता चला कि ये एप्पल है, कोई खाने की चीज़ है, तो ये एकोमोडेशन हुआ। उसके बाद एसिमिलेशन क्या होता है, जो उसको ऑलरेडी उसके स्कीमा में ऐड हो गई है नॉलेज, उसमें जब वो थोड़े मॉडिफिकेशन करेगा, जैसे उसने पहले रेड एप्पल देखा था, कुछ टाइम बाद उसने येलो कलर का देखा गोल्डन, तो फिर वो उसने मॉडिफाई किया अपनी नॉलेज को, तो ये है एसिमिलेशन। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगी, ऑप्शन बी रीइंफोर्समेंट, विच इज़ नॉट डिस्कस्ड और गिवन बाय जीन पियाजे इन हिज कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहाँ ध्यान रखेंगे नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। सेंसरी मोटर स्टेज कौन सी थी, जो बर्थ से लेकर 2 ईयर्स तक बताई थी जीन पियाजे ने। अब हमें ये बताना है कि ये जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें से कौन सा नहीं है करेक्टरिस्टिक इस सेंसरी मोटर स्टेज का। ऑप्शन ए इन्फेंट्स लर्न थ्रू सेंसेस एंड मोटर स्किल्स, ये सही है क्योंकि बच्चे जो है इस एज में बच्चे अपनी सेंसेस से नॉलेज गेन करते हैं और मोटर स्किल्स उनकी डेवलप होती है, या फिर वो एक्शंस करते हैं, या मस्कुलर मतलब मोटर स्किल्स उनकी नॉलेज को किसी भी चीज़ को अगर वो गेन कर रहे हैं तो उसमें मोटर स्किल्स भी काम आती हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इन्फेंट डेवलप ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये भी राइट है, मतलब ये होता है इस स्टेज में। इन्फेंट लर्न टू यूज़ लैंग्वेज, देन डी ऑप्शन इन्फेंट अप्रोच एवरी ऑब्जेक्ट दैट दे परसीव।
तो हमें नो बताना है कि कौन सा नहीं है, तो राइट ऑप्शन इसमें होगी ऑप्शन सी, इन्फेंट्स लर्न टू यूज़ लैंग्वेज। लैंग्वेज लर्निंग नहीं होती है इस स्टेज में, वो इससे नेक्स्ट स्टेज में होती है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। यहाँ पर भी हमें नॉट बताना है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज जो स्टेज होती है हमारी 2 से लेकर 7 ईयर्स तक की प्री ऑपरेशनल स्टेज, उस जो करेक्ट स्टेज है उसके कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है इसमें। फर्स्ट ऑप्शन, चिल्ड्रन थिंक लॉजिकली। बी, चिल्ड्रन डेवलप सिम्बॉलिक थॉट्स। ऑप्शन सी, चिल्ड्रन आर ईगोसेंट्रिक। ऑप्शन डी, चिल्ड्रन आर अनेबल टू कंजर्व। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए, चिल्ड्रन थिंक लॉजिकली। तो ये नहीं होता, इट इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस प्री ऑपरेशनल स्टेज, क्योंकि इस स्टेज में बच्चा सिम्बॉलिक थॉट्स भी होते हैं, वो सिंबल से लर्न करता है। आपने देखा होगा पिक्चर्स बनी होती हैं बच्चों की बुक्स में इस एज के बच्चों में। और ईगोसेंट्रिज्म बच्चों में होता है कि वो अपने को सेल्फ कंसर्न्ड बच्चा ज़्यादा होगा और सेल्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोच सकता है, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ सकता। और चिल्ड्रन आर अनेबल टू कंजर्व, वो कंजर्वेशन जो है एक प्रोसेस जो होता है मेंटल प्रोसेस, वो भी नहीं कर सकता है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। Then question number 4, which of the following is not a characteristic of concrete operational stage of cognitive development। यहाँ हमें बताना है कि कौन सा नहीं है कैरेक्टरिस्टिक कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज विच स्टार्ट फ्रॉम 7 years एंड इट कंटिन्यूज टिल 12 years ऑफ एज। तो 7 से 12 years तक रहती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो इसमें कौन सी नहीं है ये बताना है। तो एबिलिटी ऑफ कंजर्वेशन ये होती है इसमें, एबिलिटी ऑफ क्लासिफाइंग ऑब्जेक्ट्स ये भी होती है, एबिलिटी ऑफ सीरिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, देन एबिलिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चे की इस एज में नहीं होगी, वो इससे नेक्स्ट स्टेज जो है 12 year ऑनवर्ड बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अमूर्त चिंतन की एबिलिटी आती है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है, विच इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ आपको बताया कि कंजर्वेशन जो है वो क्या होता है, कंजर्वेशन की एबिलिटी इस एज में आ जाती है लेकिन प्री ऑपरेशनल में नहीं आती। इसमें यह है कि अगर हमारे पास कोई भी जैसे लिक्विड है या सॉलिड है, अगर उसका वॉल्यूम सेम है लेकिन शेप चेंज कर दी जाए तो बच्चा इस चीज़ को समझ नहीं पाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में, लेकिन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में उसमें ये एबिलिटी आ जाती है। अब ये जो बच्चा है ये क्योंकि प्री ऑपरेशनल स्टेज का होगा तो सेम अगर वॉल्यूम के हैं वाटर लिक्विड यहाँ पर जैसे है, तो अब यहाँ पर इसकी शेप बढ़ गई, चेंज हो गई है, वो ज़्यादा एलोंगेटेड या बड़े साइज़ में हाइट ज़्यादा लग रही है, तो वो किसको ज़्यादा समझेगा, जिसकी हाइट ज़्यादा है। उसको ये समझ नहीं आएगा कि इसका सेम ही वॉल्यूम है और बस शेप चेंज हुई है। तो ये कंजर्वेशन की एबिलिटी है जो अभी हमने यहाँ पर बात की थी, कंजर्वेशन ये कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ जाती है। बच्चा क्लासिफाई भी कर सकता है चीज़ों को, जैसे लिविंग है नॉन लिविंग कैसे क्लासिफाई होंगे, कौन से ऑब्जेक्ट्स आएंगे, और जैसे फ्रूट्स में कौन से आते हैं, वेजिटेबल्स में कौन से आएंगे, तो ये क्लासिफिकेशन एबिलिटी भी आएगी। सीरिएशन एबिलिटी भी बच्चों में आ जाती है। सीरिएशन क्या होता है, सीरियल ऑर्डर में, जैसे कि छोटा है फिर उससे बड़ा है, बिगर है फिर बिगेस्ट है, तो इस तरह की एबिलिटी भी आ जाएगी। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इस स्टेज का कैरेक्टरिस्टिक नहीं रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो कि 12 years ऑनवर्ड रहती है, जिसमें एडोलेसेंट पीरियड भी आ जाता है, उस स्टेज में का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ये हमको बताना है। ऑप्शन ए, चिल्ड्रन कैन थिंक एब्स्ट्रैक्टली, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इसमें होती है। चिल्ड्रन कैन रीजन लॉजिकली, वो लॉजिकली भी सोचते हैं। ईगोसेंट्रिज्म। ऑप्शन डी, कंजर्वेशन एबिलिटी, कंजर्वेशन भी होगा क्योंकि वो तो पिछली जो लास्ट थी उसमें ही आ चुका था। ईगोसेंट्रिज्म इज़ द राइट ऑप्शन। इस एज में बच्चों में ईगोसेंट्रिज्म नहीं होगा।
ईगोसेंट्रिज्म का मतलब क्या होता है? आत्मकेंद्रण। ये कैरेक्टरिस्टिक कौन सी एज का है? ये है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो हमने बताई थी, जो 2 to 7 ईयर्स तक रहती है, उस स्टेज का कैरेक्टरिस्टिक है। बच्चा अपने को, सेल्फ को बहुत इंपॉर्टेंस देता है, अपने आप को वो सेंटर ऑफ द वर्ल्ड समझता है एक तरह से, और वो सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू से ही चीज़ों को देख पाएगा, दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू वो समझ ही नहीं सकता है। तो ये है ईगोसेंट्रिज्म, जो कि ख़त्म हो जाता है जैसे 7 ईयर्स ऑनवर्ड ही वो ईगोसेंट्रिज्म स्टार्ट्स डिप्लीटिंग, मतलब वो कम होने लग जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में तो होगा नहीं, तो इसलिए राइट ऑप्शन हमारा यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पियाजे व्हाट मेथड ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन हेल्प्स इन क्रिएशन ऑफ स्कीमा। अभी हमने सबसे पहले क्वेश्चन में बात की थी स्कीमा, एकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन। तो यहाँ पर ये बोला है कि स्कीमा में ऐसा कौन सा प्रोसेस है या मेथड होता है जिससे इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है या हेल्प होती है स्कीमा में ऐड ऑन होने की, इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होगी। क्या वो क्वेश्चनिंग मेथड है, मोटिवेशन है, डेलिब्रेशन है या एकोमोडेशन है? राइट आंसर इज एकोमोडेशन। तो जीन पियाजे ने कहा था कि स्कीमा, जो कि एक तरह से हमारा एक बच्चे के माइंड में जो भी जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, तो उसको हम स्कीमा कहते हैं, और उसमें एकोमोडेशन से के थ्रू इंफॉर्मेशन जाती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट एज ऑब्जेक्ट परमानेंस एग्जिस्ट इन चाइल्ड। ऑब्जेक्ट परमानेंस कौन सी एज में बच्चे में आता है, एग्जिस्ट करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमारे सामने है और फिर उसके बाद उसको हटा दिया जाएगा तब भी वो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन 8 मंथ्स की एज तक बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होता है। 8 मंथ्स तक या उससे पहले जो होगा वो उसके लिए सामने जो चीज़ है वो एग्जिस्ट करती है, और जैसे ही वो उसकी सामने से हट जाएगी तो बच्चे के लिए वो जैसे डिसअपियर होगी तो उसका एग्जिस्टेंस भी ख़त्म हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस उसे कहते हैं। और इस एज के बाद ही बच्चा चीज़ों को ढूंढने जाता है, क्योंकि उसको पता है कि उससे छुपा दी गई है कोई चीज़। उससे पहले चाहे वो उसके पेरेंट्स हैं या उसका टॉय है, जब तक सामने है तो एग्जिस्ट कर रहा है, और जब सामने नहीं होगा तो उसका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा। तो अब इसमें ये पूछा है कि कौन सी एज में होगा, तो फ्रॉम बर्थ से नहीं होता है, आफ्टर इन्फेंसी स्टेज नहीं, आफ्टर 8 मंथ्स ऑफ एज, आफ्टर एडोलेसेंस। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, आफ्टर 8 मंथ्स ऑफ एज ऑब्जेक्ट परमानेंस आएगा। यहाँ आप देख सकते हो जैसे एक बच्चे के पास बॉल है, अब उसको छुपा दिया गया है, तो यहाँ उसके लिए इसका एग्जिस्टेंस खत्म हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9, वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज is dash which refers to tendency to focus on one aspect of situation and neglect other। प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात की जा रही है। प्री ऑपरेशनल स्टेज कौन सी? जिसमें 2 to 7 ईयर्स तक की होती है। इसमें बच्चे में एक टेंडेंसी होती है कि वो सिर्फ एक ही एस्पेक्ट पे अपना कंसंट्रेट कर सकता है, फोकस कर सकता है, और दूसरे एस्पेक्ट को वो इग्नोर कर देता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, या ये कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगी? इसे हम कहते हैं सेंट्रेशन। सेंट्रेशन का मतलब है कि बच्चा एक कैरेक्टरिस्टिक को तो देखेगा, एक फीचर को देखेगा किसी भी चीज़ के, और बाकी को वो निग्लेक्ट कर देगा, फोकस नहीं कर पाएगा उस पर एट द सेम टाइम। क्वेश्चन नंबर 10, द स्टेज थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट एम्फेसाइज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। जो स्टेज थ्योरी दी है जीन पियाजे ने, जिसमें 4 मेन स्टेजेस बताई हैं, तो ये कौन सा एक तरह से एम्फेसिस किस में करता है, कौन से प्रिंसिपल पे? ऑप्शन ए कॉन्टिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट, ऑप्शन बी डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट, सी कल्चरल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट, ऑप्शन डी इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट। कल्चर पे तो कुछ भी नहीं कहा। इवन जीन पियाजे का ये मानना ही नहीं था कि कल्चर का कोई इम्पैक्ट भी होता है किसी की भी कोग्निटिव डेवलपमेंट पे। इन्वायरमेंटल फैक्टर को भी उन्होंने इग्नोर किया था, उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। तो जीन पियाजे की जो थ्योरी है वो कॉन्टिन्यूटी भी नहीं मानती है। राइट ऑप्शन है डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि स्टेज उन्होंने दे दी, जैसे फर्स्ट स्टेज आई, फिर उसके बाद सेकेंड स्टेज आई, फिर थर्ड स्टेज आई, तो स्टेज वाइज डेवलपमेंट होगी माइंड की।
एक कॉन्टिन्यूस मैनर में नहीं होगी, ये उनका मानना था। तो इसलिए ये डिसकॉन्टिन्यूटी के प्रिंसिपल को मानती है। क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन इन प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आर एबल टू डू। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज के बच्चे हैं वो क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी? रिवर्सिबल थिंकिंग, प्री ऑपरेशनल में रिवर्सिबल थिंकिंग होती ही नहीं है, ये आती है नेक्स्ट कंक्रीट ऑपरेशनल में। कंजर्वेशन भी कंक्रीट ऑपरेशनल में आएगी। हायरार्किकल क्लासिफिकेशन ये भी नहीं होगी। तो इस स्टेज में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, इन ऑप्शंस में से राइट आंसर क्या है? मेक बिलीव प्ले। मेक बिलीव प्ले का मतलब क्या होता है कि बच्चे, आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे अगर एक लकड़ी का टुकड़ा भी उठा लेंगे तो उसको भी गन बना लेते हैं। इस एज के प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि 2 to 7 ईयर्स तक रहेगी, वो उसको भी गन बना के चलाना शुरू कर देते हैं। वो क्योंकि एक तरह से उस जो चीज़ नहीं है, मेक बिलीव प्ले का मतलब होता है कि जो चीज़ नहीं है उसको वो मान कर चलना। और जैसे अगर वही लकड़ी का ब्लॉक है, किसी भी ब्लॉक को, कोई भी चीज़ को वो कार बना के चलाना शुरू कर देते हैं। तो ये है मेक बिलीव प्ले, और ये किसका करेक्टरिस्टिक है? 2 to 7 ईयर्स का। रिवर्सिबल थिंकिंग नहीं होगी। रिवर्सिबल थिंकिंग होता है उल्टा कर देना। जैसे अगर सपोज एक प्लेस है ए और वहाँ से प्लेस है बी, अगर यहाँ इसका, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 45 किलोमीटर का, तो बच्चे को अगर हम बताते हैं कि ए से बी तक पहुंचने के लिए 45 किलोमीटर हमें जाना है, तो बी से ए कितना होगा, तो इस एज में बच्चा इसको रिवर्स नहीं कर पाएगा। कंजर्वेशन हमने कर ही लिया था कि अगर शेप चेंज हो जाएगी, वॉल्यूम सेम रहेगा, तो वो भी बच्चा उसमें डिफरेंस नहीं बता सकता। हायरार्किकल जो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी की भी करेक्टरिस्टिक के बेसिस पे ऑर्डरली वे में टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप हम इस तरह से ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ये भी बच्चे को समझ नहीं आएगा प्री ऑपरेशनल स्टेज में। तो कौन सा करेक्टरिस्टिक इस एज का होगा? मेक बिलीव प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ईगोसेंट्रिज्म इज करेक्टरिस्टिक ऑफ विच स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट? ये हमने अभी डिस्कस कर लिया था। ईगोसेंट्रिज्म कौन सी स्टेज में होता है? ऑप्शन ए फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज या सेंसरी मोटर स्टेज। ये कौन सी स्टेज में होगा? प्री ऑपरेशनल स्टेज में होगा। तो आपको दिख रहा होगा इन क्वेश्चंस में भी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री ऑपरेशनल और दूसरा ये जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, ये इन दो स्टेजेस से काफ़ी क्वेश्चंस निकल के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 3 years old girl make her teddy bear sleep and drink. Which feature is she showing according to Jean Piaget? एक गर्ल है 3 years की, वो अपने टेडी बियर को या अपनी डॉल को सुलाती है और कुछ खिलाती है, पिलाती है। तो ये कौन सा फीचर शो करता है, कौन सा करेक्टरिस्टिक शो करता है? क्या ये ईगोसेंट्रिज्म है, कंजर्वेशन है, हाइपोथेटिकल थिंकिंग है या एनिमिज्म है? ये इस करेक्टरिस्टिक को हम क्या कहते हैं? एनिमिज्म। एनिमिज्म जिसमें कि बच्चे क्या करते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, और वो नॉन लिविंग के साथ भी इस तरह से बिहेव करेंगे जैसे कि वो लिविंग है। जैसे गर्ल्स डॉल के साथ खेलती हैं। तो ये भी कौन सी एज में होता है? ये प्री ऑपरेशनल स्टेज का फीचर है एनिमिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें एनिमिज्म, ईगोसेंट्रिज्म, ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि इस तरह से ये एनिमिज्म शो कर रही है गर्ल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच ऑल्टरनेटिव शो करेक्टरिस्टिक ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज गिवन बाय पियाजे? अब हम कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात कर रहे हैं। कौन सी स्टेज है? जो 7 to 12 ईयर्स तक रहेगी। अब इनमें से ये बताना है कि कौन सा इसका फीचर है, कौन सा करेक्टरिस्टिक रहेगा। ऑप्शन ए डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप डेवलपमेंट, बी ऑप्शन टू रिप्रेजेंट द वर्ल्ड सिम्बॉलिकली, ऑप्शन सी अंडरस्टैंड प्रिंसिपल्स सच एज कंजर्वेशन, ट्रांजिशन एंड क्लासिफिकेशन, ऑप्शन डी बिकम कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग सेवरल फॉर्म ऑफ लॉजिकल थॉट्स। तो इसका कौन सा ऐसा फीचर है जो इस स्टेज में स्टार्ट होगा, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जो स्टार्ट होता है, तो वो कौन सा है? वो ये ऑप्शन हमारे पास आ जाता है सी, ऑप्शन सी, जिसमें कंजर्वेशन, ट्रांजिशन
और क्लासिफिकेशन है, ये एबिलिटी बच्चे में इस स्टेज में आएगी क्योंकि वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में नहीं थी, एब्सेंट थी, और कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा कंजर्व कर सकता है, ट्रांजिशन कर सकता है और क्लासिफाई भी कर सकता है चीज़ों को। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन या वीडियो, तो वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ पियाजे थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। कौन सी लिमिटेशन है? जीन पियाजे ने बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी दी है कोग्निटिव डेवलपमेंट की, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस बताई जाती हैं, उनमें से एक कौन सी है? फर्स्ट, इट डज नॉट अकाउंट फॉर इंडिविजुअल डिफरेंस इन cognitive development. Option B, it overemphasize the role of language in cognitive development. Option C, it does not account for the influence of culture and social factors on cognitive development. Option D, it does not account for the role of biological factor in cognitive development. इसमें राइट ऑप्शन क्या आ जाती है? ऑप्शन सी, इट डज नॉट अकाउंट फॉर द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर एंड सोशल फैक्टर्स ऑन कोग्निटिव डेवलपमेंट। इसका मीनिंग ये हुआ कि जीन पियाजे ने अपनी जो कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है उसमें उन्होंने इन्फ्लुएंस को निगलेक्ट किया है या माना ही नहीं है कि कल्चर का या सोशल जो हमारा एक जो दायरा होता है या फिर हमारा जो सोशल फैक्टर्स हैं उसका कोई रोल भी होता है कोग्निटिव डेवलपमेंट में, जिसे कि बाद में लेव वाइगोट्स्की ने अपनी सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी में बताया था, लेकिन जीन पियाजे इसकी फेवर में नहीं थे। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन बताई जाती है जीन पियाजे थ्योरी की। तो आज हमने स्टूडेंट्स ये 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए जीन पियाजे थ्योरी से, और उसके साथ साथ हमने कुछ अंदर जो डिस्कस किए पॉइंट्स उसमें भी कवर हो गए हैं काफ़ी आपके पॉइंट्स। तो आई होप मुझे आपको ये समझ आएगा जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस आपको दिए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।